पूरा गांव हैरान खड़ा था। गांव की सबसे गरीब लड़की आज सरकारी अफसर बनकर वापस लौटी थी। अरे, ये तो रामू मजदूर की बेटी है, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। वो अफसर कैसे बन गई? लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस वर्दी के पीछे एक पिता का अधूरा सपना, एक माँ के हजारों आंसू और एक दादी का अनगिनत त्याग छिपा था। आखिर कैसे मिट्टी के छोटे से घर में रहने वाली एक गरीब बेटी पूरे जिले की अफसर बन गई? ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रामू नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और अपनी प्यारी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही मजदूरी के लिए निकल जाता और देर शाम थका हुआ घर लौटता। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर का चूल्हा मुश्किल से जल पाता था। सीता, आज भी सिर्फ 300 रुपये मिले हैं। घर का राशन भी खत्म होने वाला है। कोई बात नहीं जी, मैं संभाल लूंगी, आप इतना मत सोचिए। बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। मेहनत करने वालों का साथ ऊपर वाला कभी नहीं छोड़ता। बाबा, देखो, आज स्कूल में मुझे पूरे नंबर मिले हैं। सच में मेरी बिटिया? हाँ बाबा, मास्टर जी ने मेरी बहुत तारीफ की। एक दिन मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनेगी। अफसर? मैं? हाँ, बिल्कुल अफसर, ताकि किसी गरीब को मजबूरी में आंसू न बहाने पड़े। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह खुद भूखा रह सकता था, मगर अपनी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देना चाहता था। लेकिन गांव के कुछ लोगों को रामू का ये सपना पसंद नहीं था। अरे रामू, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करेगा? 2 साल में शादी करनी है, अफसर थोड़ी बन जाएगी। इतनी गरीबी में पढ़ाई करवाना बेकार है। मेरी बेटी जरूर पढ़ेगी, और इतना पढ़ेगी कि एक दिन पूरा गांव उस पर गर्व करेगा। रामू पागल हो गया है अपनी बेटी के पीछे। अरे भाई, मजदूर की बेटी कभी अफसर नहीं बनती। इतने बड़े सपने गरीब लोग नहीं देखते। देखना, आखिर में इसे घर ही संभालना पड़ेगा। इतनी पढ़ाई से क्या होगा? रामू अपनी कमाई सब लड़की की पढ़ाई में उड़ा रहा है। समय बीतता गया। गुड़िया अब बड़ी कक्षा में पहुंच चुकी थी। उसकी पढ़ाई भी बढ़ रही थी और खर्चे भी। जी, स्कूल की फीस भरनी है और किताबें भी लेनी है। हाँ सीता, सोच रहा हूँ शाम को भी काम कर लूँ, शायद कुछ पैसे और मिल जाएं। रामू बेटा, इतना चिंता मत किया कर। एक दिन तेरी बेटी जरूर बड़ा नाम करेगी। अम्मा, जब बेटी अफसर बनेगी ना, तब सारी थकान उतर जाएगी। बाबा, मेरी वजह से आप इतना काम मत किया करो। अरे पगली, बाप अपनी बेटी के लिए मेहनत नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? बेटी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तेरे सपनों की चिंता है। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। मुझे पता है मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। उस रात गुड़िया देर तक सो नहीं पाई। पहली बार उसने अपने पिता की मेहनत को इतनी करीब से महसूस किया था। बाबा मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं, अब मुझे और मेहनत करनी होगी। कुछ दिनों बाद स्कूल में पूरे जिले की एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी। छात्रवृत्ति का नाम सुनते ही गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे भगवान ने उसके पिता की मदद करने का रास्ता भेज दिया हो। मैं ये प्रतियोगिता जरूर जीतूंगी। लेकिन प्रतियोगिता से ठीक एक दिन पहले ऐसी घटना हुई जिसने गुड़िया की सारी तैयारी को खतरे में डाल दिया। उस शाम गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अरे, मेरी नोटबुक कहाँ गई? क्या हुआ बेटी? माँ, प्रतियोगिता के सारे नोट्स नहीं मिल रहे। पूरा परिवार देर रात तक नोट्स खोजता रहा। मिल गई, हवा से बाहर वाले कमरे में चली गई थी। अगली सुबह पूरे जिले के छात्र प्रतियोगिता में पहुंचे। मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे बाबा का सपना पूरा करना है। सवाल कठिन थे, लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी। मैं कर सकती हूँ। मैं जीत गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेरी बेटी ने कर दिखाया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब बाबा को कम चिंता करनी पड़ेगी। आज मुझे खुद पर नहीं, अपनी बेटी पर गर्व है। बेटी, तेरी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। समय उड़ता गया। गुड़िया अब कॉलेज पहुंच चुकी थी। वह सुबह पढ़ती, दोपहर में लाइब्रेरी जाती
और रात को देर तक मेहनत करती। थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटी। अभी नहीं माँ, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। शाबाश बेटी, ऐसे ही मेहनत करती रह। बाबा, मैं सरकारी अफसर बनना चाहती हूँ। बेटी, तू सरकारी अफसर जरूर बनेगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब गुड़िया ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। जब दूसरे लोग घूमते थे तब वह पढ़ती थी। जब दूसरे लोग सोते थे तब वह सपनों के लिए जागती थी। लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं था। आखिर परीक्षा का दिन आ गया। 3 घंटे तक उसने पूरी लगन से परीक्षा दी। अब शुरू हुआ परिणाम का इंतजार। पता नहीं क्या होगा। घबराना मत, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। रिजल्ट आ गया। मेरा क्या हुआ? मेरा चयन हो गया। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मेरा सपना आखिर पूरा हो गया। कुछ महीनों बाद गुड़िया ने प्रशिक्षण पूरा किया। हाँ माँ, मैं सच में अफसर बन गई। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी। और फिर वह दिन आ गया जिसका पूरे परिवार को इंतजार था। सरकारी गाड़ी गांव के बीच आकर रुकी। देखो देखो, सरकारी गाड़ी आ गई। अरे, गुड़िया सच में अफसर बनकर लौट आए। आज पूरे गांव को इस पर गर्व है। रामू की मेहनत आखिर रंग ले आए। जिसे लोग बोझ कहते थे, आज वही पूरे गांव की शान बन गई। हर बेटी को गुड़िया जैसा बनना चाहिए। सच में मेहनत और पढ़ाई इंसान की जिंदगी बदल देती है। अब मैं सचमुच एक सरकारी अफसर बन गई हूँ। बाबा, ये सफलता मेरी नहीं, आप सबकी है। अगर आप सब मेरा साथ नहीं देते तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। माँ, बाबा, आपने मेरे लिए जो त्याग किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। दादी, आपकी दुआओं ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। आज जो कुछ भी हूँ अपने परिवार की वजह से हूँ। मैं साबित करना चाहती थी कि बेटियां बोझ नहीं होती। आज मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व है। आज सच में मेरी मेहनत रंग ले आई। ये सफलता सिर्फ तेरी नहीं, पूरे परिवार की है। भगवान हर बेटी को तेरे जैसा हौसला दे। जिस परिवार को कभी लोग गरीब कहकर ताने मारते थे, आज वही परिवार पूरे गांव की शान बन चुका था। और गुड़िया ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर परिवार का साथ और मेहनत का विश्वास हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।